there's also many there are tombs and caves. अस्सलाम वालेकुम मिस्ट्री एंकर्स। उस अननोन लोकेशन की जानिब जिसको मैंने वैसे ही पता नहीं क्यों इतना मिस्ट्री रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसी जगह है जब मैं वहाँ जाऊँगा, जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं एक मिथ का पीछा कर रहा हूँ, एक सुनी सुनाई बात का पीछा कर रहा हूँ, किसी टूरिज़म गिमिक का पीछा कर रहा हूँ। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल नहीं है। मेरा सफ़र जिस विलेज की जानिब है वो एक कुर्द विलेज है और पहाड़ों के अंदर। आज सुबह मैं बड़ी जल्दी सनली उर्फा से रवाना हुआ और अब ये ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं और ये अब कुर्दिश इलाका शुरू हो गया है। एक छोटा सा कुर्दिश कैफ़े है जहाँ पर हम आए हैं और आप जैसे देख सकते हैं इस शबीह मुबारक से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कुर्दिश इलाका है। ये मुराद बेचारा भी मेरे साथ 5 दिन से खार हो के ना दिन का पता ना रात का। इसकी आंखों में बेचारे के कई रत जगह है, लेकिन बहुत ही शरीफ आदमी है। जिस वक्त मैं कहता हूँ बेचारा उस वक्त पहुँच जाता है। तो ये भी बेचारा आप एक थोड़ा रिलैक्स कर रहा है और कुछ देर में सफ़र जारी रखते हैं उस विलेज की जानिब जिसको मैंने मिस्टीरियस विलेज का नाम दिया है। जाके पता चलेगा कि वॉज इट वर्थ इट, क्या ये जो इतना सफ़र इतनी खारी जो की वो वाकई वर्थ थी। जारी रखते हैं। Vallahi bilmiyorum. Buraya başka mazot var mı? Mazot soruyorlar. Mazot var mı? Yokmuş mazot. Hello. Ah, you're so handsome. चलें जनाब, सफ़र जारी रखते हैं। तो जनाब ये हमने एक लोकल एक्सपर्ट को हायर किया क्योंकि इस शहर की जो तारीख़ है जहाँ मैं जा रहा हूँ जिस गांव की, वो बहुत कम लोगों को पता है। और मुराद साहब की तो अंग्रेज़ी मेरी तुर्की से भी गई गुजरी है। तो ये गवान है, ये हमारे साथ यहाँ से बैठे हैं और ये इसी इलाके के रहने वाले हैं। और अब हम उस ये जो शहर है इसका नाम दिया बरका, ये इस सूबे का, यानी कि इस सूबे का नाम ही दिया बरका है। इस सूबे का बड़ा शहर है और इसके बाद फिर हमारा सफ़र अब वाकई उन पहाड़ों में से होते हुए उस विलेज की तरफ है। यहाँ हम ये गवान साहब को लेने आए थे, इनको ले लिया ताकि ये हमें वहाँ पर एक तो ट्रांसलेटर का काम करेंगे, इनको अंग्रेज़ी आती है। दूसरा सुना है कि दरअसल मुझे तारीख़ के हवाले से तो नहीं किसी गाइड की ज़रूरत होती, तारीख़ में अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद रिसर्च करके आता हूँ, लेकिन यहाँ कम से कम मुझे इंटरप्रेटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपने देखा था एक शहर में भी और
उर्फा में भी, वो तो बड़े शहर थे वहाँ, तो वहाँ भी कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता था। तो जिस गांव में मैं जा रहा हूँ उसकी तो आबादी सुना है कि 20,000 के करीब है, तो वहाँ तो अंग्रेज़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इस पर एक लोकल बंदे को रखना ज़रूरी था। तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। तो जनाब, मैं कई घंटों का सफ़र करते हुए ये कुर्दिश इलाका, दूर अफ्तादा एक छोटा सा गांव, जिसकी आप झलक मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो आपके सामने गांव बिखरा हुआ है इन तारस पहाड़ों के दरमियान में, इस गांव का नाम है एगील। एक छोटा सा, एक दूर अफ्तादा सा, ऐसे तुर्की में बहुत सारे गांव हैं, और आज से 10 या 15 साल पहले तक इस गांव की कोई अहमियत नहीं थी, कोई इसे जानता नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि गांव भी क्या एग्जिस्ट करता है। पहाड़ों में छुपा हुआ एक कुर्दिश गांव, और कुछ पॉलिटिकल हालात भी यहाँ के बहुत टेंस थे कुर्दिश और लोकल हुकूमत के दरमियान में, तो ये एक बड़ा, एक सिक्योरिटी के हिसाब से भी बड़ा मुश्किल था यहाँ पर आना। और पिछले 10 साल के अंदर यहाँ पर एक ऐसी डिस्कवरी हुई कि जिसने इस शहर की एकदम अहमियत रिलीजियस, हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट के अंदर बढ़ा दी। वो डिस्कवरी क्या थी? अब ये मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। जब मैं इधर तुर्की आने से पहले जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि ये जो गांव है, अब ये नेचुरली, जैसे मैंने पहले भी आपको मेरे व्लॉग्स में बताया था, कि ये जो सारा इलाका, ये पहले आज से कई हज़ार साल, 7-8 हज़ार साल पहले मेसोपोटामिया जो था, वो पहली सिविलाइजेशन जिसने एग्रीकल्चर को एक ट्रेड का वो दिया, जिसकी वजह से उसने तरक्की की। और उसके बाद अब ये इतनी बड़ी, जैसे मैंने कहा था अपने पिछले व्लॉग में भी, कि इंडस और इजिप्शियन जो सिविलाइजेशंस थी उनके दरमियान में ये मेसोपोटामिया था। तो ये एक तरह से सारे रिलीजन, हिस्ट्री, कल्चर, मज़ाहिब, लॉ, आर्ट, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, ये उसका एक मेल्टिंग पॉइंट बना। काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे तो उसमें बिलीफ, कल्चर मिक्स होते थे। अब ये हो नहीं सकता कि जहाँ पर इतनी सारी इंसानी तरक्की हुई हो, उस ज़माने की इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हो, जिसने बाद में फिर, जैसे मैंने बताया था, बेबीलोनियन, सुमेरियन, एकेडियन सिविलाइजेशन को जन्म दिया, कि वहाँ पर उस इलाके में अल्लाह ताला ने अपने नबी ना भेजे हों। तो यहाँ पर भी कुछ अंबिया के मज़ारात हैं। वो कैसे डिस्कवर हुए, उनके पीछे एक बड़ी एक दिलचस्प और ईमान अफरोज़ कहानी है। वो कहानी ट्रेस करने के लिए मैं इस दूर अफ्तादा विलेज में आया हूँ। आइए वो कहानी जो है वो डिस्कवर करते हैं। एक आलमी लेवल के ऊपर ये जो जगह है, इसकी अभी कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है लोकल लोगों को, और वो भी इस प्रोविंस के, यानी कि जो मैंने बताया डिया बकर का प्रोविंस है, उसमें इसकी अहमियत है। और ये मैं आपके सामने वो अंबिया कराम जिनके मज़ारात इस शहर में मौजूद हैं। अब ये तुर्की ज़ुबान में लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। हज़रत इलियासा अलैहिस्सलाम, हज़रत और जुल्फ़िल अलैहिस्सलाम, और ये एक और नबी हारूनी आसिफ़ी। अब ये बड़े मज़े की एक इस जगह के अंदर हिस्ट्री है जो लोकल लोगों ने बयान की है कि जैसे आपको पता है कुरान में तो
तकरीबन 25 अम्बिया का जिक्र है, तो रात वगैरह ऐड करें तो 60 हो जाते हैं। 1,24,000 अम्बिया जो हैं वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनमें से बहुत के नाम जो हैं वो हमें नहीं मालूम। अगर आप तो रात कभी के भी बाकी जो हैं वो 60-65 ऐड कर लें, तो कुछ ऐसे अम्बिया जो लोकल यहाँ की कुर्दिश पहाड़ी ट्रेडिशंस के अंदर जिनका कुरान में ज़िक्र नहीं है, उनके मदफन भी इस छोटे से गांव में मौजूद हैं। अब सबसे पहले ये सामने मरकज़ मुबारक, ये जहाँ पे आपको लोकल लोग कुछ नज़र आ रहे हैं अभी। Normalde kapıyı da kırabiliriz. Keşke ya. Ay siz ne diyorsunuz ya? Aç kapıyı aç. Tom's are left side. Cepheyi de koy. Erkek girişi orada, sen çocuklarla tek anneannem buradan gidiyor. Şey mi? Abdest alın. Brother, go on, can we go inside? So, Can we go inside? I just called them, waited for an answer, then I bring the key. Okay. Can we go to the other tombs? Tombs also, they are close, just see the first. And after you need it, I try to call them and bring the key. Yeah. The first, can you see? You two enters. The left is for a woman, and that for a man. ये एक मस्जिद है जिसके अहाते के अंदर जनाब ज़ुल्कुफ़िल अलैहिस्सलाम और इलियासा, जो इनको अंग्रेज़ी में अलैशा कहते हैं। अब इन मज़ारात के बारे में पहले मैं आपको मज़ारात की ज़ियारत करा दूं, उसके बारे में इनके बारे में मज़ीद अर्ज़ करता हूँ। The left is Hazreti Zulkifil, and right is Elisha. Elisha, we call them. I try to bring the key. Right? अब ये जो आपने मज़ारात देखे हैं, इनकी इस कदर दिलचस्प है कि जब मैंने पढ़ा तो मैं बिल्कुल मेस्मराइज हो गया। मैं आपको थोड़ा सा बयान करता हूँ। यहाँ पर नीचे एक मिनट, ये मुराद साहब मुझे कह रहे हैं, अल्लाह जाने कहाँ ले जा रहा है, छलांग मारनी पड़ेगी। आप कुछ दिखाना चाह रहा है? अच्छा, खिड़की है यहाँ पे। अच्छा, शायद ये ज़ियारत के लिए खिड़की है, लेकिन जो हमारे साथ हमारे मोहतरम गाइड आए हैं, बल्कि मुतरज्जिम ज़्यादा कहना चाहिए, बुआन साहब, वो उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई तरीका कि किसी तरह से हम इन मकाबर के अंदर दाखिल हो जाएं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पर किस तरह हुए। अब ये कहानी है तकरीबन आज से 25 साल पहले की। अगर आप यहाँ नीचे देखें, मैं आपको दिखाने की, दजला, यहाँ से करीब ही दजला दिवर, जिसे अंग्रेज़ी में टिग्रिस कहते हैं, वो बहता है। और आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट ने, मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी ये ऊपर नीचे चलना पड़ रहा है तो कैमरा हिल बहुत रहा है, लेकिन खैर।
तो आज से 20-25 साल पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक डैम बनाने की सोची, जिसका नाम दजला डैम था। और वो दजला डैम जो था, जब वो बनाने की कोशिश की और उस डैम के किनारे, उस हिस्से में जहाँ पे डैम बनना था, वहाँ पर कुछ कब्रें थी और एकदम यहाँ के एक लोकल बुज़ुर्ग जिनका नाम मौलाना उमर कहा जाता है, उन्होंने लोगों को बताया, मुकामी लोगों को पता भी था काफ़ियों को, कि ये अंबिया किराम की कब्रें हैं और ये पानी के नीचे ना आ जाएं। तो जो वो मौलाना उमर थे, उन्होंने गवर्नमेंट से इजाज़त ली कि ये अंबिया किराम के मकाबिर हैं, जो सीना बसीना कुर्दिश रवायात के अंदर हमारे अंदर कई नस्लों से चल रहा है। और हमें ख़दशा है कि डैम बनने के बाद ये मकाबिर जो हैं ये पानी के नीचे आ जाएंगे, तो हमें इन मकाबिर को यहाँ से शिफ्ट करने की, उनके जो जिस्ते मुबारक हैं अंबिया के, उनको यहाँ से शिफ्ट करने की इजाज़त दी जाए। गवर्नमेंट, आपको पता है तुर्की में बहरहाल अंबिया का मर्तबा ऐसा होता है कि उस बात के आगे कोई बोलता कुछ नहीं है और किसी का कोई नुकसान भी नहीं था, तो गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दे दी कि ठीक है, आप जो करना चाहते हैं कर लें। मौलाना उमर, उनका इंतकाल हो चुका है। उस वक्त भी वो ज़ईफ़ थे, उन्होंने अपने 9 साथियों के साथ मिलकर वो मकाबिर जो कि बिल्कुल दजला के साथ थे, उधर खुदाई शुरू की। और बकौल उनके, जो ये 2 कब्रें आप देख रहे हैं, ये जो 2 कब्रें आपने अभी देखी हैं, अलियाशा अलैहिस्सलाम की और ज़ुल्कफिल अलैहिस्सलाम की, ये उन बकौल उनके कि ये जो कब्रें खोदी, तो जैसे जैसे वो नीचे जाते चले गए, क्योंकि इतने हज़ारों साल में जिस्म मुबारक बहुत नीचे चले गए थे, उन्होंने कहा कि एक भीनी सी खुशबू महसूस हुई। और उसके बाद पहले ज़ुल्कफिल अलैहिस्सलाम और उसके बाद उनके साथ ही कुछ देर फासले पर कब्र थी अलीशा अलैहिस्सलाम की। उनकी बॉडीज़ तक हम जब पहुँचे तो कहते हैं कि हम लोग 11 लोग थे और हम 11 लोग मिलकर भी उन बॉडीज़ को हिला नहीं सके अपनी जगह से। बकौल मौलाना उमर के वो बॉडीज़ जो थी वो किसी बाकायदा कफन में नहीं थी, बल्कि एक सिले हुए सफ़ेद रंग के लिबास के अंदर थी। मौलाना उमर ने बाहर आए, बावजूद थे, लेकिन दोबारा उनको शक था। उन्होंने कहा कि शायद नापाकी की वजह से ये अंबिया मुझे जिस्म को छूने नहीं दे रहे। तो दोबारा उन्होंने वज़ू किया, नीचे गए और फिर बहुत आजिज़ी से और इनकसारी से अर्ज़ की कि या अल्लाह के नबियों, यहाँ पर हुकूमत है। जी अज़ान हो गई थी तो मुझे वो वीडियो रोकनी पड़ी। तो मौलाना उमर ने बड़े आजी से उनको अर्ज़ किया कि या अल्लाह के अंबिया, यहाँ पर ये एक हुकूमत एक डैम बनाना चाह रही है, बंद बनाना चाह रही है दरिया दजला पर, और हमें खौफ है कि इससे आपकी जो मकाबिर हैं, आपके जिस्म मुबारक हैं, उनकी भी हुर्मती ना हो। तो आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम आपका जिस्म मुबारक यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें। मौलाना उमर कहते हैं कि जैसे मैंने ये जुमला कहा तो वो जिस्म मुबारक पहले यासा और या अलीशा अलैहिस्सलाम का वो एकदम जो 11 लोग उठा नहीं पा रहे थे, एकदम फूल की तरह हल्का हो गया। उन 2 लोगों ने उठाया, वो जिस्म मुबारक उठाया। फिर उसके बाद ज़ुल्कफिल अलैहिस्सलाम का उठाया। मौलाना उमर ने बताया कि जब वो ज़ुल्कफिल अलैहिस्सलाम का मकबरा का जिस्म मुबारक उठा रहे थे तो उनका चेहरा मुबारक खुल गया। मौलाना उमर ने बताया कि आपकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, इतने इतने लंबे सफ़ेद बाल थे, और करीबन 3000 साल 2900 साल पहले दफन हुए उस अंबिया की
जिस्म मुबारक ऐसा था, चेहरा ऐसा था कि जैसे अभी कुछ घंटे पहले दफन किया गया हो। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वो डैम है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका नाम ही दजला डैम है या टिग्रिस डैम। तो इनके किनारे कहीं के ऊपर वो मकाबिर मौजूद थे जो कि लोकल ट्रेडिशंस में इनको लोकल लोगों को, कर्दिश लोगों को पता थे। अब हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम का एक मकबरा इराक़ में भी है, कफ़ील नाम के गांव में, जो कि नजफ़ शरीफ से ग़ालिबन 60-70 किलोमीटर दूर है। इन दोनों अंबिया यानी कि हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम और हज़रत यासा अलैहिस्सलाम को कुरान में 2 दफ़ा ज़िक्र है, सूरह अंबिया में, सूरह साद में, सूरह इनाम में, और इनको बड़ा वर्चुअस और गिफ्टेड अल्लाह ताला ने बयान किया है। अब ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम जो हैं, इनकी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में, क्योंकि कुरान ने आपके बारे हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ शकूक हैं। कुछ यानी कि जो मुसलमान उलमा हैं वो इनकी आइडेंटिटी जो एक बिब्लिकल प्रॉफिट हैं एज़ेकियल, उनसे करते हैं कि ये एज़ेकियल थे। मेरा जहाँ तक ज़ाती एक मामूली सी रिसर्च है और जो मामूली सा मुताला है, एज़ेकियल हस्कील थे, जिनको अरबी में हस्कील अलैहिस्सलाम कहते हैं, और ग़ालिबन वो मकबरा हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम का है। हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम की जो बौसत हुई थी वो इस इलाके में हुई थी, मेसोपोटामिया के। तो ज़्यादा चांस ये है कि ये ग़ालिबन जो हमने देखा वो आपका सही मरकज़ मुबारक है। लेकिन इसके पीछे जो फ़ैसिनेटिंग चीज़ है वो दास्तान है मौलाना उमर की। ये जो कब्र है हारूनी आसिफ़ी, इसके बारे में लोकल जो ट्रेडिशन है वो ये है कि ये जो कब्र है मुबारक है, ये उन 1-3 अंबिया में से जिनका जो कुरान में मेंशन नहीं है, ये भी नबी थे लेकिन कुरान में या तौरात में इनका जिक्र नहीं है। और यहाँ पर लोकल कुर्दिश लोग जो है बहुत तादाद में आ रहे हैं, ख़वातीन और मर्द दुआ करते हैं। आपने देखा मेरा ड्राइवर मुराद, उसने भी बड़ी आजी से दुआ की, उसकी आंखें अश्कबार थीं। एक दफ़ा दोबारा कोशिश करते हैं कि अगर हम अंदर दाखिल हो सकें। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सामने जो है ये वही दजला डैम, जिसकी जब गवर्नमेंट ने दजला रिवर के ऊपर तामीर की तो लोकल जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने एकदम फिर कहा कि जी आप डैम ज़रूर बनाएं, लेकिन हमें ये अंबिया की कब्रें शिफ्ट करनी है। और उसके बाद फिर लिटरली बाकी तुर्की को और अब बाकी दुनिया को पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पर कुछ अंबिया भी मदफून थे मेसोपोटामियन ज़माने के। एक चीज़ अगर आप और कीजिए तो ये जो सारी वैली है आपके सामने नज़र आ रही है, ये ढलान, इसे कहते हैं किंग्स वैली थे। और ये सारा एक नेक्रोपोलिस था, यानी कि एक कब्रिस्तान कह लीजिए आप उर्दू के अंदर। और इसके बिल्कुल एड्ज पर ये जो आप देख सकते हैं, ये जो गोल गोल से आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बिल्कुल पानी के किनारे पे, बल्कि पानी उन तक पहुंच गया है। ये असीरियन किंगडम के जो बादशाह थे, ये उनके हैं। और इसके अलावा और बिल्कुल पानी के साथ अगर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है तो मैंने उतर जाना था नीचे।
ये गार टाइप के अगर आपको नज़र आ रहे हों छोटे छोटे, जैसे मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि हज़रत सीना मसीह के ज़माने से, बल्कि उससे भी पहले से यहाँ बिल्कुल मौजूद थे, जहाँ पर ये सीरियन किंगडम के बादशाहों के मकबरे हैं और ये गार हैं जिसमें उसी ज़माने के गालबन कुछ और लोग दफन होंगे, और उन्होंने वहाँ से ये बॉडीज़ को, जिस्ते मुबारक को निकाल कर ये सामने जहाँ पर अब जहाँ से हम अभी होकर आए हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र किया। मैं जब यहाँ पे था तो मुझे एक और बात पता चली कि यहाँ पर एक और नबी का मज़ार एक पुलिस थाने में के सहन में मौजूद है। तो मैंने गवान साहब से गुजारिश की, तो वो चूँकि यहाँ के लोकल हैं तो वो फिर मुझे ले आए। और ये आपके सामने कब्र मुबारक है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की। ये पुराना कुतबे जो आपकी कब्र पर लगे हुए थे जिस पर लिखा है नबी दानियाल अलैहिस्सलाम। और ये कब्र जो है ये उन कब्रों में से नहीं है, ये वो नबी वो नहीं है जिनको दजला के किनारे से जिनके जिस्म मुबारक को शिफ्ट किया गया। ये कहा जाता है हमेशा से यहीं मौजूद थी और ये एक जंगल टाइप की जगह थी या वीराना था जिसके अंदर ये कब्र थी, एक छोटा सा मज़ार था। और फिर यहाँ पर ज़ाहिर बात है शहर आबाद हो गया। यहाँ पे हुकूमत ने इस जगह को पुलिस स्टेशन के लिए मुंतखब किया, लेकिन ये जगह जो थी ये बहरहाल उन्होंने, ये पुलिस स्टेशन के पीछे है और ये उन्होंने छोड़ दी। और ये वैसे मुश्किल होता है, लेकिन गवान साहब की मेहरबानी से हम ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र भी देख सके हैं आज। वीडियो बनाने की भी इजाज़त नहीं है वैसे, लेकिन वो दानियाल अलैहिस्सलाम का मैंने कहा कि मैं तारुफ ज़रूर कराना चाहूँगा, तो उसने बहरहाल फिर उसने छोटी सी एक मुझे इजाज़त दे दी कि 2-3 मिनट के लिए आप अंदर आकर दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी देख सकते हैं और उस पर वीडियो भी बना सकते हैं। अब जनाब हुआ यूँ कि गवान साहब ने इसको अपनी अना का मसला बना दिया कि कैसे हो सकता है कि मेरा मेहमान है और वो जो मकाबर जिनके हम अंदर नहीं जा सके, हज़रत ज़ुल्फ़िक़िल अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम के, और इन्होंने बोर्ड वालों से वहाँ का जो वक्फ़ है उससे बड़ी बहस की। वो उनकी बात नहीं माने तो फिर ये गुस्से में यहाँ सीधे ये जो इस इलाके का या शहर का मेयर है इसके ऑफिस में मुझे हाथ पकड़ कर ले आए कि मैं इससे इजाज़त लेता हूँ और देखते हैं कि हमें कैसे इजाज़त नहीं मिलती, और मैं इनके पीछे सर झुकाकर यहाँ पहुँच गया हूँ। और जनाब मेयर साहब की सिफारिश से बहरहाल हमें कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए उन मकाबिर में अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। शुक्रिया गवान साहब, बहुत शुक्रिया। अब जनाब कोशिश करते हैं कि वो ये जो डैम है इसकी थोड़ी सी सैर करें कश्ती में, और उन जो गार हैं जो मैं आपको ऊपर से दिखाए थे और वो जो टूम्स हैं पुराने सीरियन किंग्स के, उनके अंदर अगर घुस सकें। अब बाज आने वाली चीज़ तो हम नहीं है, तो कोशिश करते हैं। Okay, we go.
Buraya çıkartırız abi. İstediğiniz zaman yerde dururuz. Yok yok sorun değil ya. जनाब कश्ती इस मिस्टीरियस विलेज जो है इसकी एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं। मुझे वो सीरियन जो वो हैं टूम्स जो हैं किंग्स के, वो बड़े मज़े के लगे थे। तो मैंने गवान से कहा, तो कहता है कि हम कोशिश करते हैं। तो ये हमने किश्ती हायर की है। गवान ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, बेचारे ने गवर्नर के पास जाना, बात करना, और वो जैसे मैंने बताया कि अंदर जाने की बिल्कुल उन्होंने बंद किया हुआ है। ये अभी जगह जो है ना, ये आदी नहीं हुए हैं टूरिज़म के, तो इनको पता नहीं है कि टूरिज़म की वैल्यू का। तो ये कहता है मैं गवर्नर से मीटिंग रखूँगा, और कि ये कहता है कि बहरहाल इंटरनेशनल मैप पे ये जगह करीब बहुत ज़्यादा आ जाएगी। वैसे बहुत बड़ी कश्ती है, और ड्राइवर की उम्र मुलाजा कीजिए, इसकी तो शायद उम्र बेचारे की लर्नर की उम्र भी नहीं है। अल्लाह खैर करे। Biggest heritage, nobody understand. Yurt dışına gelirsin. Ya da Taş var, taş, taş. They have a nest. Pencereye girmezsin abi. Girelim. Lan kale çıktı ya. O çadırdan. Do you know the right side? There are 177 letters are, and you can get an off of the castle. You know, this is secret place normally. What they brought there? Always Theodore, the worship they have many. Theodore worship to the nature. Mostly on spring and March and after. So Yeah. always they have sacrification, rituals, Yeah. and this area. This is water well. Holy place. After Assyrian, Roman also again they had paganism, you know.
fine. Now, follow me. Which day, how many times they have sacrificed an animal for the god? Yeah. Shaman, follow. जनाब, एक थका देने वाले दिन के बाद एक अच्छा कर्डिश खाना तो बनता है। आज बहुत चले पैदल, तो मैंने गुआन को कहा और मुराद को कि किसी अच्छे से कर्दिश रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो ये जनाब लजीज कर्डिश खाना, लैम चॉप्स, चिकन, वेजिटेबल, सलाद और ये सारा कुछ जो 3 लोगों का खाना जितना कुछ आप देख रहे हैं, कुल $50, जो हाल में महंगा नहीं है। हम खाना खाते हैं और फिर वापसी का सफ़र शुरू करते हैं वापस सानली उर्फा की तरफ। Okay, brother. Thank you so much. Take care. Good sleep. Go home. Sleep. Rest. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Bye bye. God bless. जनाब, ये अब मैं वो ईगल वाली जो जगह है वहाँ से 3 घंटे का सफ़र करके ये मुराद साहब ने मुझे छोड़ा और रास्ते में इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने इसको फिर ज़ाहिर बात है जुदा करना पड़ा कि घर जाओ रेस्ट करो। अब कल हो गया रात रवानगी है और कल को ही रात रवानगी है और दुआ है कि कोई ऐसा ही शरीफ, रिलायबल, बहुत शरीफ आदमी था बेचारा और इसने बहुत खिदमत की। जो मैंने सुबह 3 बजे बुलाया 3 बजे आ गया, सुबह 4 बजे बुलाया, रात 9-10 बजे फ़ारिग किया। खैर अल्लाह इसको खुश रखे। कोई और कल के लिए रात काफ़ी लंबा सफ़र है। तो जनाब, जैसे मैंने कहा, मैं 3 घंटे वापस करके अपने होटल वापस पहुँचा हूँ और ये ईगल जो है ये बड़ी अभी भी रिलेटिवली अननोन जगह है। इवन लोकल तुर्की के अंदर एक नया उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है मेसोपोटामिया में अम्बिया, वो डैम, उनकी कब्रों का पानी आने की वजह से लोगों का शिफ्ट करना, वो सारी कहानी जो मैं अपने मौलाना उमर की बताई। मेरा फ़र्ज़ था एज हिस्ट्री हैंकर, एक्सप्लोरर, मामूली सा मुहक्किक कि आपके सामने वो सारी चीज़ें लाऊं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ईगल का ये सफ़र मिस्टीरियस छोटा सा कुर्दिश विलेज पहाड़ों में सफ़र जारी है। तारीख़ के किसी मोड़ पर दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।